एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो कोशिका है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज की थी। कब की थी खोज? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1665 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो मानव शरीर है उसकी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, जो कि 90 से 120 सेंटीमीटर की होती है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है, जो कि शुक्राणु में स्थित होती है। कौन सी है? स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में यूरिया का मुख्यतः निर्माण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मानव में जो यूरिया होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत या लीवर में होता है यूरिया का निर्माण, और यूरिया का परिवहन वो आरबीसी में होता है। कहाँ होता है? आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने में कौन सा रोग होता है? तो रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे मधुमेह की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी हो जाती है? मधुमेह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है और किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। तो हृदय के दाएं तरफ या दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्पतालों में मरीजों को कृत्रिम सांस के रूप में कौन सी सांस दी जाती है या कौन सी गैस दी जाती है? तो ऑक्सीजन व हीलियम, ये दोनों ही दी जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए व बी दोनों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी इकाई व क्रियात्मक इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन का विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1831 ईस्वी में पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। कब की थी? 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो जो मानव है उसमें जो रक्त है उसका शुद्धिकरण वृक्क में होता है। कहाँ होता है? वृक्क में, यानी किडनी में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किडनी में यूरिया व यूरिक अम्ल आदि को छानकर रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि फलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन के विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्जी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ओलेरीकल्चर सब्जी के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है। सब्जी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और पुष्प के अध्ययन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। और कृषि के अध्ययन को विज्ञान को एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स होता है तो एड्स किस कारण होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एड्स विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से जीव होते हैं जिनमें रक्त नहीं होता है किंतु वे श्वास लेते हैं। तो हाइड्रा जीवों में नहीं होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा वे जीव है जिनमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वास लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? तो अरक्तता नामक रोग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तब बाद में उसकी हड्डियां जुड़कर 206 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 206 हड्डियां रह जाती है जब वह वयस्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव आंसू होते हैं ना, उनका पीएच मान कितना होता है? मानव अश्रु का पीएच मान 7.3 होता है। कितना होता है? 7.3। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है मानव मूत्र का पीएच मान, तो 6.8 होता है मानव मूत्र का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो RBC को ही लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि का हार्मोन बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वृद्धि हार्मोन है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो वृद्धि हार्मोन का निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में, जो कि बच्चों को बढ़ने और विकास करने में बहुत मदद करती है या सहायक होता है। और यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च या मंड का पाचन लार के द्वारा मुख में ही हो जाता है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पाचन तंत्र की क्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से ही पाचन तंत्र की क्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की सामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका असमान वृद्धि आयरन के कारण होती है।